Good morning children. I hope you all will be fine. टर्म 2 का चैप्टर 2 है हमारा मेज़रमेंट. मेज़रमेंट मतलब किसी भी चीज़ को नापने का एक यूनिट है ना. और इसके लिए हम अलग अलग हमारे पास 3 यूनिट होते हैं. एक होता है लेंथ. लेंथ मतलब लंबाई. किसी भी चीज़ की लंबाई नापने के लिए हमें इसके यूनिट है मीटर और सेंटीमीटर, राइट. ओके. वेट हमारा सेकंड है. किसी भी चीज़ का वेट मतलब वज़न. वज़न हमें नापने के लिए इसके 2 यूनिट है. स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम एंड ग्राम, ठीक है. जिनको इस शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं. मीटर को एम लिखते हो, सेंटीमीटर को सीएम, और किलोग्राम को केजी और ग्राम को जी. और कैपेसिटी मतलब किसी भी कंटेनर में कितना लिक्विड कैपेसिटी कितनी है उसकी, वो हम डिसाइड करते हैं. उसका है लीटर और मिलीलीटर. सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ को, ठीक है. अभी आप पहली बार ये मेज़रमेंट का अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए. तो हम सबसे पहले लेंथ को लेंगे. तो लेंथ आप मान लीजिए ये चौक है. चौक का लेंथ अगर मुझे मेज़र करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और मुझे इस बुक का लेंथ मेज़र करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऑब्जेक्ट स्मॉल कौन सा है और बिग कौन सा है. ओके. तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा सेंटीमीटर होता है. अगर मुझे चौक की लेंथ मेज़र करना है यहाँ से ऊपर से नीचे तक, तो किस में मेज़र होगी? सेंटीमीटर में. स्मॉल जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी मेज़रमेंट हमेशा सेंटीमीटर में आती है, ठीक है. इसके बाद यदि हम बिग ऑब्जेक्ट लें, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके घर में ही आपको मिलेंगे. बिग ऑब्जेक्ट हमेशा मीटर में मेज़र होता है. तो जैसे कि आपका घर का डोर है, वो हमेशा उसकी मेज़रमेंट मीटर में होगी क्योंकि वो बिग ऑब्जेक्ट है, ठीक है. और यदि आपकी पेंसिल ले, आपका पेन ले या पेंसिल बॉक्स ले, लंच बॉक्स ले, तो उसकी मेज़रमेंट हमेशा किस में होगी? सेंटीमीटर में. तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए. स्मॉल ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटीमीटर में मेज़र होगा और बिग ऑब्जेक्ट हमेशा मीटर में मेज़र होगा. बिल्कुल ये मतलब कंसेप्ट अपने क्लियर रखिए कि सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा. तो इसे हम लिखते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं. मतलब 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर जाके होता है. इसीलिए स्मॉल ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटीमीटर में मेज़र होता है क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है, और बिग ऑब्जेक्ट हमेशा मीटर में मेज़र होता है क्योंकि मीटर बड़ा है, ठीक है. तो ये बहुत सारे घर में आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. किचन में आप जा सकते हैं, आपके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. आपके बुक में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं. उसको देखकर आप उसमें बॉक्स बने हुए हैं, अलग अलग बॉक्स में किस ऑब्जेक्ट को देखकर आपको मीटर और सेंटीमीटर लिखना है, आप ये खुद डिसाइड करना है ये समझने के बाद, ठीक है. सेकेंड हम आते हैं वेट पर. वेट मतलब वज़न. किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का वेट होता है अपना. या तो लाइटर होगा या हैवी होगा, पर वेट तो होता है. तो पहला वेट हमारा लाइटर, देन हैवियर, ठीक है. अब लाइटर मतलब हल्का, हल्की वस्तु है. इसी चौक को ले ले. इस चौक का वेट ज़्यादा होगा बजाय इस बुक के, ठीक है. इस बुक का वेट ज़्यादा होगा. किलोग्राम और ग्राम. किलोग्राम बड़ा होता है और ग्राम हमेशा छोटा होता है. तो हमेशा जो भी लाइटर ऑब्जेक्ट हमें वेट करने हैं तो हमेशा ग्राम में मेज़र होंगे. किस में होंगे? ग्राम में मेज़र, ठीक है. और जो भी हैवियर ऑब्जेक्ट हमें मेज़र करने हैं वो हमेशा किलोग्राम में मेज़र होंगे. जैसे कि टेबल है, हमारा सोफ़ा है, चेयर ले लेंगे हम, तो ये सब यदि इनका वेट हम मेज़र करेंगे तो वो हमेशा किलोग्राम में आएगा. और यदि आपका पेंसिल है, बॉक्स है, बहुत सारी, जैसे आपकी सिंगल एक बुक हम ले लें तो वो ग्राम में मेज़र होगी, है ना, क्योंकि वो लाइटर ऑब्जेक्ट है, हल्के हैं, जिन्हें हम आसानी से उठा सकते हैं.
बुक को हम उठाने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वो लाइटर ऑब्जेक्ट है। और यदि टेबल को हम उठाएंगे तो हैवी है, तो हमें थोड़ा लगेगा कि हाँ हमने कुछ चीज़ हैवी उठा रहे हैं, तो वो हैवी ऑब्जेक्ट। मतलब इस तरह से कि आप डिसाइड करें कि लाइटर क्या है और हैवियर क्या है। तो बस ये दिमाग में रखें कि लाइटर ऑब्जेक्ट हमेशा ग्राम में मेजर होगा और हैवियर ऑब्जेक्ट हमेशा किलोग्राम में मेजर होगा। तो ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई, एक तो लेंथ और एक वेट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ वेट, ठीक है। थर्ड आते हैं हम कैपेसिटी पे, जिसका यूनिट है लीटर और मिलीलीटर। सेम इन दोनों की ही तरह लाइक एक ग्लास मैंने बना दिया, ठीक है, और एक मटका मैंने बना दिया, पॉट, ठीक है। ये है ग्लास, ये है एक पॉट बड़ा, ठीक है। इस ग्लास की कैपेसिटी कम होगी और इस पॉट की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। मतलब कैपेसिटी से मतलब इस ग्लास में हम अगर पानी डालेंगे तो इसके कंपेयर में कम आएगा और इस ग्लास के कंपेयर में इसमें पानी डालेंगे तो इसमें ज़्यादा आएगा। मतलब कि ग्लास में पानी आने वाला जो क्वांटिटी है वो कम है और पॉट में पानी आने की क्वांटिटी कम है। तो बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कि अगर ये कम क्वांटिटी है तो हमेशा उसको मिलीलीटर में मेज़र होगी और ज़्यादा क्वांटिटी हमेशा लीटर में मेज़र होगी। आप ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, कुछ भी सामान लेते हैं, छोटा कुछ सामान लेंगे तो लिक्विड क्वांटिटी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। वो फिर ग्रॉसरी में आपका ये केजी और ग्राम भी आ सकता है, क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे आप लेंगे, कुछ पल्सेस लेंगे, राइस लेंगे, ये सब लेंगे, तो अगर राइस पल्सेस हमेशा किलोग्राम में ही आना है, क्योंकि वो वेट हेवियर ऑब्जेक्ट होगा, 1 kg 2 kg आप इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। और यदि आप कुछ कम क्वांटिटी में लेते हैं, लिक्विड कैपेसिटी अगर उसकी है तो मिलीलीटर होगा, और यदि ज़्यादा क्वांटिटी में जैसे ऑयल लेंगे तो वो लीटर में ही आएगा, मिलीलीटर में नहीं आप लेंगे, लीटर में ही लेंगे। एक पाउच लेंगे तो लीटर का ही आएगा। तो ये आपको चीज़ ऑब्जेक्ट देखकर डिसाइड करनी है। अभी तो आपको केवल एक पिक्चर बने हुए हैं बुक में, केवल उन पिक्चर को देखकर आपको डिसाइड करना है कि अगर जो कंटेनर है यदि वो छोटा है तो उसमें मिलीलीटर से मेज़र होगा, क्योंकि उसमें कम क्वांटिटी आती है। और यदि कंटेनर आपका बिग है, बिग कंटेनर है, तो उसकी कैपेसिटी लीटर में होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी आएगी। तो ये तीन चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। सब चीज़ें घर में ही हैं, प्रैक्टिकली आप करेंगे तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी चीज़ें कि लेंथ में मीटर सेंटीमीटर से क्या मेज़र हो सकता है, वेट में केजी किलोग्राम ग्राम से क्या वेट हो सकता है, और कैपेसिटी के अंडर मिलीलीटर और लीटर में क्या हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको PDF में तो मैंने सारा सॉल्व करके दिया है। PDF में कुछ लिमिटेड पिक्चर्स हैं, लेकिन आप घर में अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप लेंथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेट की और कैपेसिटी की कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और मीटर सेंटीमीटर में से कौन सा छोटा बड़ा है ये आपको दिमाग में रखना है कि किलोग्राम और ग्राम में से, और मिलीलीटर और लीटर में से, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करके सारे PDF के सॉल्व भी करिए और घर पे खुद इसे लर्न करिए। ओके, थैंक यू।